Hello everyone, hello students. Today we will study this chapter called Daydreams. आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है Daydreams. इसके पहले हमने एक पोएम पढ़ा था. Before this we had done a poem, so today we will read this chapter. मैं ये पूरा चैप्टर रीड नहीं करूँगी. I will not read this whole chapter. Why? Because ये चैप्टर बहुत लंबी है. ये 2 पेज का चैप्टर है एज वी कैन सी. इसीलिए मैं ये चैप्टर पूरा रीड नहीं करूंगी. मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला था ये चैप्टर रीड करने के लिए. सो आई एम श्योर आप सबने रीड कर लिया होगा. आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव रेड द चैप्टर ऑलरेडी. फिर भी अगर किसी को रीडिंग में कुछ भी डिफिकल्टी हुई है आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं. तो व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट. सबसे पहले तो सोचने की बात है कि इस चैप्टर का नाम है डे ड्रीम्स. दिस चैप्टर्स नेम इज डे ड्रीम्स. क्यों हो सकता है इसका नाम डे ड्रीम्स. तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि वंस देयर वाज अ हस्बैंड एंड अ वाइफ. एक बार एक हस्बैंड और एक वाइफ थे. तो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ये कहा, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ बाय चांस आई गेट सम एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम समवेयर आई एम गोइंग टू बाय अ फ्यू काउज. तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि अगर उसके पास कहीं से एक्स्ट्रा मनी यानी कि एक्स्ट्रा पैसे आ गए तो वो काउ लेगा. अ फ्यू काउज का मतलब तो सबको पता है, गाय. तो उसकी वाइफ ने बोला कि पर अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास बहुत काम हो जाएगा. उसकी वाइफ ने ऐसा बोला दैट इफ दे गेट काउज दे विल हैव अ लॉट ऑफ वर्क. क्योंकि काउ को हमें क्या क्या कराना पड़ता है. काउ को खिलाना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा, मिल्क देना पड़ेगा, राइट. सो काउ वी हैव टू लुक आफ्टर द काउ. अगर आपके घर में कोई भी एनिमल रहेगा तो आप ही को उनका ध्यान रखना होगा. तो इसलिए उसकी वाइफ ने बोला कि ऐसा हमें करने की ज़रूरत नहीं है. तो उसके हस्बैंड ने ऐसा बोला कि बट तुम ये सोचो कि अगर हमें काउ मिले, अगर हमारे पास काउ होंगे तो वी विल हैव, बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क वी विल गेट इफ़ वी बाय मोर. उसके हस्बैंड ने ऐसा बोला कि अगर उनके पास और काउ होंगे तो उनके पास और मिल्क होंगे, राइट. तो उसकी वाइफ ने बोला कि ठीक है, हमारे पास तो फिर बहुत मिल्क हो जाएंगे. और हमारे मिल्क यानी दूध, और दूध से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेंटी ऑफ दही, बटर एंड घी. तो उन्होंने सोचा कि उनके पास अगर बहुत सारा दूध होगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा दही, बटर यानी कि मक्खन, घी सब कुछ होगा. एंड दे थॉट कि बहुत अच्छा, उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा. जो वाइफ थी उसने अपने हस्बैंड को बोला, द वाइफ टोल्ड हर हस्बैंड दैट उसमें से वो एक जार वो मिल्क का अपने सिस्टर को दे देगी. वाइफ ने बोला कि वो जो मिल्क होगा और दही होगा वो अपनी सिस्टर यानी अपनी बहन को दे देगी. ओके. तो उसके हस्बैंड ने बोला कि नो, यू विल नॉट सेंड द मिल्क टू योर सिस्टर. Send milk to your sister. Who said you could send milk to your sister? उसने बोला कि तुम अपनी सिस्टर को मिल्क नहीं दे सकती. You cannot give milk to your sister because we are going to sell it in the market. उसने बोला कि अगर हमारे पास इतना सारा मिल्क होगा तो हम उसको मार्केट में सेल करेंगे जिससे हमारे पास बहुत पैसे हो. तो उसकी वाइफ ने इसने बोला कि I'll see how you can, यहाँ पे हम देख सकते हैं, I'll see how you can stop me from sending a pot full of milk to my dear sister. I do all the hard work running after the cows, so naturally I will decide what happens to the milk. Just try stopping me. वाइफ ने ऐसा बोला. The wife said that मैं देखती हूँ कि आप मुझे कैसे रोक सकते हो अपनी सिस्टर को मिल्क देने से. उसने बोला कि मैं सारा घर का काम करती हूँ तो आप तो मुझे रोक ही नहीं सकते. मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या करना है. जब ये सब हो रहा था दे स्टार्टेड फाइटिंग. हस्बैंड और वाइफ लड़ाई करने लग गए. तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पे पास में एक दूसरा आदमी था